गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिसोल्यूशन का चैप्टर शुरू कर लिया था और डिसोल्यूशन के चैप्टर में मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखा दिया था। एक बार फिर इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को ओवरव्यू कर लेते हैं। राइट, फिर एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, एक बार रिकॉल कराता हूं जब तक बाकी के बच्चे भी आ जाएंगे। चलिए, क्या किया था हमने? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट जो हम डिसोल्यूशन में बनाते हैं। तो उसका रूल नंबर 1 था ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, लोन टू पार्टनर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, और उसकी एंट्री होती थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर रूल नंबर 2 ऑल आउटसाइड लायबिलिटी लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्स पेबल क्रेडिटर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड रिलेटिव ऑल रिलेटिव लोन, चाहे पत्नी पत्नी जीजा बुआ फूफा जो भी हो, आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। फिर हमने एसेट रियलाइज करी, एसेट रियलाइज करी, कैश में रियलाइज करी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जब एसेट्स और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है फिर उसका एक ही नाम बन जाता है रियलाइजेशन रियलाइजेशन रियलाइजेशन। उसके बाद एसेट टेक ओवर बाय द पार्टनर, देन एंट्री इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी पे करी तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक या कैश। एसेट लाइबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, देन एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको सवाल में कुछ नहीं दिया, मैंने आपको बोला गलती यहीं पर होती है, तो आप हाथ जोड़ के जो उसकी बुक वैल्यू है उतनी पेमेंट कर देंगे, ईमानदारी यही कहती है। देन एंट्री इज रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। उसके बाद हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का भी किया हमने, यस और नो। तो बताइए यहां तक श्रेयाद लखा, यहां तक जितना मैंने कराया यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। चले, अब मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट लिखवाता हूं। क्या लिखवा रहा हूं? कुछ स्पेशल पॉइंट। अब आप अपने रजिस्टर में लिखिए स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, स्पेशल पॉइंट में देखिए ऐसा होगा कि आपकी एक बैलेंस शीट गिवन होगी। इधर देखिए सभी जने, आपके यहां बैलेंस शीट गिवन होगी, आपको यहां लिखा है डेटर 1 लाख रुपए और लेस लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपीज, और आउटर कॉलम में लिखा होगा 95,000। राइट, ये बात समझ में आ रही है आपको श्रेया? यस सर। अब हाउ टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ टू प्रेजेंट, कैसे प्रेजेंट करनी है इसको? तो देखिए आपको मैं यहां पर बना रहा हूं, ये देखिए मैं यहां बना रहा हूं, कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? रियलाइजेशन अकाउंट। इसको प्रेजेंट कैसे करना है आपके पास ये पता, मैंने बोला ऑल एसेट्स, इसे प्रेजेंट कैसे करना है? इसको प्रेजेंट कैसे करना है ये देखिए। हालांकि डेटर आपके 95,000 के हैं, इसे प्रेजेंट कैसे करना है? इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि आप ग्रॉस डेटर लिखेंगे यहां पर, ओह तू कहां जा रहा है, ग्रॉस डेटर लिखेंगे यहां पर, टू डेटर कितना लिखेंगे? 1 लाख। राइट, लिख दिया आपने। और प्रोविजन को लिखेंगे यहां पर ऐसे, यहां पर नेट बैलेंस नहीं लिखेंगे आप, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपोजिट में लिखेंगे 5,000। अब आप बोलोगे कि सर ये ऐसे क्यों लिखवा रहे हो, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इन द रियलाइजेशन अकाउंट? ठीक है, ओके, क्या प्रेजेंटेशन है, क्यों लिखवा रहा हूं? मान लीजिए आपसे मैं एक डिस्कस करना चाहता हूं, मान लीजिए ये मेरी इंफॉर्मेशन है और मैं यहां नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखता हूं, मैं यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखता हूं मैं यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखता हूं डेटर्स रियलाइज्ड एट डेटर रियलाइज एट 70%, डेटर रियलाइज एट 70%। अगर आप देखिए आपके डेटर एक्चुअल में कितने थे? 1 लाख के थे, ये तो आपने प्रोविजन बना रखा था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या करता? अगर आप यहां 95, आपका जो दिमाग चलेगा वो जब भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपकी जो भी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू होगी वो आप यहां से देखोगे, नीचे से देखोगे नहीं। तो अगर आप यहां पर मान लीजिए आपने यहां पर 95 ले लिया, इफेक्ट तो एक ही आ रहा है,
तो अब इंस्टेड ऑफ 70% 1 लाख का निकालने के बजाय किसका निकाल लोगे, जो कि हो जाएगा गलत। मेरी बात समझ में आ रही है श्रेया लखा? Yes, sir. तो आपको क्या करना है, जब भी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा होगा तो आपने ग्रॉस डेटर जो है वो यहां लिखने हैं, प्रोविजन जो लिखना है वो यहां लिखना है, और आपको लिखा होगा डेटर रियलाइज्ड 70%। तो आपकी एंट्री जब रियलाइज हुई तो आप एंट्री यहां क्या लिखोगे, इसको मैं मिटा देता हूं। एक मिनट बेटा, भाई बैंक कितना लिखूंगा हर्षया मुझे बता। यस वेरी गुड 70,000। आपको मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबको मेरी बात समझ में आ गई? कबीर मेरी बात समझ में आ गई? ये नोट करो, हाँ जी सर। ये नोट करो आप। कर लिया, नोट कर लिया ये? चलो आगे। अब पॉइंट नंबर 2, आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, यहां पर आपको आईएफआर दे रखा है, लेट से 10,000 रुपए का। अब आईएफआर है तो ऑब्वियस है इन्वेस्टमेंट भी होगी, क्योंकि आईएफआर है तो इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो आईएफआर है, तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। 50,000 की मान लो आपको इन्वेस्टमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको एक चीज और समझाता हूं मैं आपको यहां पर। बेटा ये जो रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये जो रिजर्व है ये किसी एसेट के अगेंस्ट में बना है कि नहीं बना सिमरन लूथरा? अगर कोई रिजर्व जैसे प्रोविजन था वो डेटर के अगेंस्ट में बना हुआ था, ऐसे कोई आपका एसेट है, एसेट के ऊपर उसका रिजर्व बना हुआ है, जैसे आपको पता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, वो डेप्रिसिएशन का रिजर्व होता है, यस और नो होता नहीं होता श्रेया? जी सर। तो आपके पास जो भी कोई एसेट का, अगर मान लो कोई ऐसा रिजर्व है जिसके अगेंस्ट में एसेट क्रिएट हुई है, यानी कि कोई एसेट का रिजर्व है, तो आप उसे यहां पर कैपिटल में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट? हाँ जी सर। तो आपको इसको कैसे प्रेजेंट करना है ये आपको, अब देखिए फिर मैं यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं, यहां पर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं, और मैं ये बोलता हूं कि जब भी कोई एसेट के अगेंस्ट में उसका रिजर्व है तो ये कौन है भाई, और ये कौन है बहन। डिसोल्यूशन केस में ये माना जाता है कि जहां से जहां जहां भाई जलेगा वहां वहां बहन भी चलेगी, भाई बहन अलग अलग रास्ता नहीं नालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब बताओ, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहां आ जाएगी, डेबिट साइड में कितनी आ जाएगी 50,000, ये आपका यहां आ गया। और आईएफआर को नॉर्मली जितने भी अभी तक हमने सवाल किए, हमने आईएफआर को ओल्ड रेशियो में बांटा, पर यहां पर ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे, क्योंकि अगर कोई रिजर्व ऐसा है जिसके अगेंस्ट में एसेट क्रिएट है तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, यानी कि ये कहां जाएगा, ये यहां जाएगा बाय आईएफआर कितना 10,000 रुपए। एक काम करो यहां 5 लाख कर लो, 50,000 रुपए 5 लाख कर लो, इसे भी कॉपी करो। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई श्रेया लखा? यस सर। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। और एक चीज और, पहले इसे नोट करो फिर मैं एक चीज और बताऊंगा। मैडम ने शुरू करा दिया बेटा आज स्कूल में, ये कुछ समझ आ रहा था वहां, समझ आ रहा था वहां रियलाइजेशन क्या बोल रहे थे? हाँ जी बेटा कबीर, स्कूल में समझ आ रहा था चैप्टर अब ये? हाँ जी सर। अब आपको मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा। कबीर इधर देख बेटा, ये जो रिजर्व है इट्स नॉट ए आउटसाइड लायबिलिटी, ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था डिसोल्यूशन केस में एक गलती होती है कि आप एसेट के बारे में रियलाइज हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, पर लायबिलिटी के बारे में आप ये देखेंगे कि सारी लायबिलिटी रीपे हो गई या नहीं हो गई, चाहे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तब भी आपको रीपे करनी पड़ेगी।
पर अगर आपके पास एसेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये आपका रिजर्व आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, तो आप इसकी पेमेंट मत कर देना। इट्स नॉट अ लायबिलिटी, इट्स अ रिजर्व। इज इट क्लियर श्रेयाद लखा? यस सर। कबीर क्लियर है बेटा? यस सर। चलो ये भी पॉइंट हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये वाला हो गया। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको। इफ एनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एनी एसेट टेकन ओवर बाय द हु, कौन ले गया? नो नो नो, पार्टनर का तो हमने कर लिया कल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन। यहां मैं कह रहा हूं स्पेशल पॉइंट नंबर 3, एनी एसेट टेकन और बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। इफ एनी एसेट्स टेकन, और ये नोट करो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ एनी एसेट्स टेकन और बाय द क्रेडिटर, कौन क्रेडिटर ले गया? इन फुल सेटलमेंट। चलिए मैं कहता हूं इसकी एंट्री होगी नो एंट्री। इसका आंसर होगा नो एंट्री। सर ये रटवा क्यों रहे हो? ये नो एंट्री बनी तो कैसे बनी? हम नहीं रट्टा लगाना चाहते, नो एंट्री है, प्रूव करके दिखाओ। तो मैं प्रूव करता हूं। यहां पर एक चीज बताओ, अगर कोई एसेट मेरा क्रेडिटर लेके जाता है तो आप 11th में जो एंट्री करते थे वो क्या करते थे? जब हम 11th में पढ़ते थे तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर जर्नल एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, बताओ श्रेयाद लखा, ये बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ जी सर। बताइए इस एंट्री से कबीर राजी हो के नहीं हो? हाँ जी सर। अब ये बताओ, अब जो मैंने आपको कहानी बताई थी, इस क्रेडिटर का नया नाम क्या हो चुका है और इस एसेट का नया नाम क्या हो चुका है? तो एज पर मैथमेटिक रियलाइजेशन कट गया, तो एंट्री जीरो इफेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो एंट्री क्या हो जाएगी? पर हाँ, पेपर में अगर ऐसा सवाल आ गया तो ये नहीं कि आपने जर्नल बनाया और उसको खाली छोड़ दिया, नहीं, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर जो भी 2 पे या 3 पे है, वहां लिखना पड़ेगा नो एंट्री, या लिखना पड़ेगा कि नो एंट्री, इस केस की नो एंट्री होगी। मतलब खाली आप ये कहो कि मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं करके आई सर, जब नो एंट्री, तो मैं नो एंट्री अटेम्प्ट नहीं करके तो मुझे नंबर मिलना चाहिए, नहीं। एग्जामिनर को तो ना सपना आ रहा है, लिखने आनी पड़ेगी नो एंट्री। जब आपने जहां लेजर बनाया होगा, जैसे आपने ऊपर जर्नल एंट्री पास करी, नीचे जब आप लिखोगे 5th का ऑप्शन नंबर 2, तो वहां जर्नल एंट्री की जगह जब आप वहां पे लिखते हो सो एंड सो अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो, तो वहां लिखोगे नो एंट्री। अगर आप वहां नो एंट्री नहीं लिखोगे तो बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इज इट क्लियर बेटा? ये कबीर, यस सर। और यहां पर एक वर्ड ये भी देखना, अंडरलाइन द वर्ड फुल सेटलमेंट। अंडरलाइन द वर्ड फुल सेटलमेंट में कोई एंट्री नहीं होती। सर फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? कि भैया रफा दफा हो गया। अब इसकी मैं सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब मेरा इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक रह गया है जिसे मैं अगली क्लास में कराऊंगा। आज मैं तुम्हें इन चीज़ों के ऊपर आज जर्नल एंट्रीज कराऊंगा। आपके पास टारगेट टर्म 2 की बुक होगी, उसका एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरू करेंगे। 1 मिनट, हाँ जी। आपकी स्क्रीन पे सवाल भी आएगा, भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं पहले सवाल को। आई थिंक आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया। ये पेज नंबर 82 होगा बेटा, 81, राइट। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। आपको यहां पर लेजर भी बनाना आ सकता है और जर्नल भी बनानी आ सकती है। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। हम पहले सवाल को पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके चरणों में देखेंगे कि चरणों में ही स्वर्ग होता है। तो हमने सवाल को पढ़ा, अमन and Harsh were partner in a firm. They decided to dissolve their firm. Pass necessary journal entry for the following
आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रूल नंबर 1 है रियलाइजेशन का, रूल नंबर 1 ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक, ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके थे, और जो रूल नंबर 2 की एंट्री है वो भी हम एंट्री कर चुके थे। अब मुझे ये ट्रांजेक्शन दिया और मुझे क्या पास करना है, मुझे क्या बनाना है? मुझे बनानी है जर्नल एंट्रीज। मुझे लेजर नहीं बनाना, मुझे जर्नल एंट्रीज बनानी है, राइट। तो मैं एक एक केस करूंगा और एक एक करूंगा। तो मतलब पहली वाली जो 2 एंट्री है जो आप करते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट मैं कर चुका हूं, तो मुझे उसकी एंट्री पास करने की जरूरत। लायबिलिटी जो ट्रांसफर करता हूं लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसको भी पास करने की जरूरत। अब जो मेरा रूल नंबर 3 आता है जहां मैं एसेट रियलाइज करता हूं या लायबिलिटी पे करता हूं, अब मुझे उसके ऊपर एंट्रियां दी गई हैं, उसके ऊपर मैं जनरल एंट्री करूंगा, राइट। अभी कोई अपनी किताब में नहीं लिखेगा, कोई कॉपी में लिखेगा, मैं समझाऊंगा आपको। अब आप ये देखिए, अमन हर्ष वर पार्टनर इन फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। मुझे नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है, अंडरलाइन द वर्ड नेसेसरी। जर्नल एंट्री। अब देखिए मैं यहां पर सवाल समझाता हूं। अब इसका वर्किंग नोट है, जर्नल एंट्री तो बाद में बनेगी, पहले वर्किंग नोट बनेगा। पहले हम सवाल को रीड करते हैं। देयर वॉज ए फर्नीचर वर्थ ₹50,000। मेरे पास 50,000 रुपए का फर्नीचर था बिल्कुल था जी। अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर। पहले मैं इसका 50% निकाल लूं, दैट इज 25,000। 50% ऑफ द फर्नीचर टुक ओवर बाय अमन एट 10% डिस्काउंट, यानी कि इसका 10% डिस्काउंट हो गया ये। यानी कि अमन ये कितने का लेके गया? अमन जो लेके गया वैल्यू 22,500 की लेके गया। मुझे तो ये देखना है कि क्या आया क्या गया। तो अमन ने कितने लेकर गया? 22,500 का। इज इट क्लियर? तो अगर आप इसकी एसेट टेकन ओवर बाय एंट्री बनाते हो तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। पर फर्नीचर ऑलरेडी कहां ट्रांसफर हो चुका था? रियलाइजेशन में। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? पार्टनर का नाम क्या था? अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताइए मेरी बात समझ में आ गई कबीर? हाँ जी सर। कितना लिख दूं? 22,500। अभी मैं पूरा सवाल कराता हूं, एक एक एंट्री कराऊंगा। बताओ यहां तक देवान समझ आ गया कि नहीं आ गया? श्रेयाद लखा समझ आ गया? यस सर। अब वो क्या कहता है? एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वार सोल्ड। अभी बता रिमेनिंग कितना बच गया? 25,000 रिमेनिंग बच गया। वो कहता है इसको मैंने बेचा 30%, तो यानी कि इसका 30% प्रॉफिट ऐड कर दूं तो 32,500 मुझे कैश या बैंक मिल गया। तो ये एसेट रियलाइज हो गई। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इज इट क्लियर बेटा? बताओ मेरे साथ समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलिए अब हम जनरल एंट्री बनाते हैं। पहला सवाल मेरा बताओ हो गया कि नहीं हो गया? पहला सवाल हो गया, हाँ सर हो गया। अब आप जर्नल बनाइए, आप मेरे साथ जर्नल का परफॉर्मा बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 81। यहां बनाइए मेरे साथ अब जर्नल। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस। बताओ मेरी पहली एंट्री की अलग अलग बना लो चाहे कंपाउंड बना लो, हम अलग अलग बनाएंगे। पहली एंट्री क्या बनेगी बेटा? अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना वैल्यू आ गया? 22,500। यहां लिखो बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय अमन। बताओ कोई डाउट? बताइए कोई डाउट? एकाग्रता कोई डाउट बेटा यहां तक? मनहीर कोई डाउट यहां तक? सिया कोई डाउट यहां तक? उसके बाद दूसरी एंट्री इसी की क्या बनेगी? क्वेश्चन नंबर 1 की ही एंट्री है ये, कैश अकाउंट डेबिट या ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट 32, बताओ ये मैंने प्रूव कर दिया था नहीं कर दिया था? यहां लिखो बीइंग फर्नीचर सोल्ड। श्रेयाद लखा यहां तक बेटा कोई डाउट? No, sir. कबीर बेटा कोई डाउट? कबीर, सिमरत लूथर, सिमर रतेजा, नहीं सर, कोई डाउट नहीं कोई डाउट नहीं है? सर पढ़ाई नहीं है तो डाउट कहां से होगा? है, समझते हो सर। समझता हूं। चलिए हो गया, मेरा पहला सवाल खत्म हो गया। चलिए अब एंट्री नंबर 2 पे चलते हैं। लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, जो मैं कहता हूं जनरल रिजर्व है, P&L क्रेडिट बैलेंस है। तो ये प्रॉफिट कहां जाता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल और टू हर्ष कैपिटल। सर रेशो तो दे नहीं रखी, अब जब रेशो नहीं दी हो तो इक्वल, तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल टू हर्ष कैपिटल। 15,000 को 7,500 उसको चला जाएगा, 75 उसको चला जाएगा, और आप लिखोगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। राइट, चलिए अगली रेशो करिए। बताइए ये बात भी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो? श्रेयाद लखा हाँ जी सर, आ गई। कोई डाउट? नहीं सर। चलिए अब मैं जर्नल का प्रोफार्म बना रहा, दूसरी एंट्री मेरी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बना ही लेते हैं, फिर कहोगे सर आप ही ढीले हो तो हम भी तो ढीले हो ही जाएंगे। आपके पास तो कंटिन्यू में पेज चल रहा होगा, मैं आप कंटिन्यूटी में ही चलाऊंगा इसे। ये डेट का बना लेता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? अरे ये डेबिट यहां क्यों लिख दिया मैंने? $15,000 था ना हर्षया? नरेशन लिखो बीइंग प्रॉफिट, या ट्रांसफर लिख दो प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर। कोई डाउट यहां तक हर्ष याद रखा? नो सर। चलूं आगे? हाँ जी। चलिए आगे देखिए, थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलो जी थोड़ा सा ऊंचे हो जाओ, अब मैंने बड़ा सीख लिया इसको। हाँ थर्ड देखो, हर्ष लोन ऑफ ₹6,000 वाज डिस्चार्ज एज 6,200। हर्ष कौन था? पार्टनर था। तो मैंने कल आपको बताया नहीं था कि पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है। तो इसके लिए अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, कल हमने ये चीज डिस्कस नहीं करी थी, तो अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं एक नए पेज पे, दैट इज एक करते हैं पार्टनर लोन अकाउंट। ये कौन सा है? ये इसका मतलब है, अगर अंग्रेजी में इसको थोड़ा सा और सुधारूं तो ये कौन सा लोन है? लोन बाय पार्टनर। तो ये आपका कहां दिखेगा बेटा? ये बैलेंस शीट में। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, तो लोन बाय पार्टनर, लोन बाय, तो यहां पे क्या लिखेगा? लिखा दिखा जाएगा हर श्रेया समझ आ गया? लोन बाय पार्टनर मतलब जो लायबिलिटी है। श्रेया रखा, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जो लोन बाय पार्टनर है, मैंने कल आपको बताया था कि हमारे 4 अकाउंट बनते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, एक लोन अकाउंट बनता है, एक पार्टनर लोन अकाउंट बनेगा, पहला रियलाइजेशन बना, फिर कैपिटल बना, फिर लोन अकाउंट बना, पार्टनर लोन, और चौथा बना कैश या बैंक अकाउंट। तो ये वाला जो लोन है ये कौन सा है? जो फर्म ने लिया, लायबिलिटी है। तो ये लोन बाय पार्टनर, इसको क्या करा जाएगा? सारी लायबिलिटी को पे करने के बाद इसे पे किया जाएगा। तो ये एंट्री किस में होगी? कैश में होगी। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी? अगर ये लोन है, ये लोन उसमें तो ट्रांसफर नहीं होगा, किसमें? रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। इसको आपको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, एज लोन अकाउंट। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? बाय
बाय बीडी, एज लोन है ना, तो इसका क्या बनेगा बाय। अब ये मैंने लोन पे करना है, तो जब लोन पे करूंगा तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पैसा गया। लाइबिलिटी, यहां तो कोई रिलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं है, ये चीज रिलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं है, तो इसका नाम नहीं बदला जाएगा, क्योंकि रिलाइजेशन में ट्रांसफर मैं उसी को नाम चेंज करूंगा जिनको मैंने उस कमरे में डाला है। जिसको मैंने उस रूम में नहीं डाला उसका नाम चेंज, उसका ओरिजिनल नेम वही रहेगा। दैट इसका ओरिजिनल नेम क्या था, एज लोन। लोन मेरी लाइबिलिटी है, अगर मैं इसे पे करूंगा तो मेरे को जो एक लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो मुझे डेबिट होगा। और बैंक गया, बैंक गया तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी इस केस में, एज लोन अकाउंट डेबिट टू अगर मुझे कुछ नहीं दिया हुआ तो हर श्रेया मैं कितनी पेमेंट कर दूंगा इसको, जितनी उसकी बुक वैल्यू है, 1 लाख 1 लाख। यस और नो, यस और नो, हर श्रेया समझ आ गया। अच्छा श्रेया लखा समझ आ गया। यस सर। अब देखो अगर मैं इसकी पोस्टिंग करूं, आपने ए लोन अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो मैं यहां पे लिख दूं टू बैंक 1 लाख। तो ये बताओ मेरा अकाउंट बराबर हो गया कि नहीं हो गया, जर्नल एंट्री भी हो गई और इसकी लेजर पोस्टिंग भी हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। सिया समझ आ गया, नोट करो ये भी। अब देखो, अब देखो, अब मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, बाई चांस मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है ना एग्जामिनर, मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है। सर क्या दे सकता है, केस नंबर 1 एज लोन सेटल्ड एट ₹1,03,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कि मैंने 1,03,000 रुपए दे दिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दे दिए, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है। आप कहोगे सर 1 लाख के 1,03,000 क्यों दे सकता है, भाई हो सकता है इंटरेस्ट हो, हमारी सेटलमेंट है, कम में भी हो सकती है, और हमें उस पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकाग्रता यहां देखो बेटा। अब ये बताओ ये एंट्री मेरी कितने से, लोन कितने का था, इधर देख, इधर देखो बेटा, सभी जने बोर्ड की तरफ देखेंगे। ए का लोन कितना था, यहां मैंने बैंक मेरा कितने से कम हो गया, कितने से कम हो गया, 1,03,000। इस पूरी कहानी के अंदर फर्म को 3,000 रुपए का लॉस हो गया कि नहीं हो गया। अब ये लॉस कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये लॉस कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। तो देखिए आपकी जर्नल एंट्री बराबर नहीं हो रही है, तो आपका क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर है कहां जाएगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। तो मैं यहां लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट 3,000। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कलर नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा कबीर, आ रहा है सर, नजर समझ आ गया। आ गया। अब इधर देख, अब इधर देखो बेटा, यहां पर तो बैंक में तो देखो मेरी बात सुनो, ए लोन डेबिट हो रहा है, यहां पर बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, ये तो 1 लाख तो यहां आएगा, इसकी पोस्टिंग देखो। अब इसकी पोस्टिंग क्या बनेगी, अगर मैं यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं और बैंक अकाउंट बनाऊं, तो एक बता, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 3,000 से, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, टू बैंक कितना, टू बैंक 3,000 रुपए लिखूंगा नहीं लिखूंगा, और यहां पे क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन 3,000 और बाय एज लोन। बताओ कोई डाउट यहां तक, पोस्टिंग में कोई डाउट, सिमरत दूसरा कोई डाउट, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा। ये बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट 1,03,000 की वजह से क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह, 3,000 रियलाइजेशन की वजह से और 1 लाख ए लोन की वजह से। ये मैंने पोस्टिंग ही तो करी है इसकी, इस जर्नल की। दीवान सरीन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा,
ये तो हो गया कि जब मैंने ज्यादा पे कर दिए। इसको भी कॉपी करो। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट यहां तक देवांश? लोन तो बेटा, लोन तो 1 लाख 1 लाख ही रहेगा ना। नहीं, ये तो बनेगा ही बनेगा ना। एक बार बता, लोन तो बनाया, लोन तो अकाउंट तो था ना यहाँ पर। तो मैंने बनाया ए लोन 1 लाख। अब लोन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 1 लाख की वजह से। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। वो सेम सब चीजें बनेंगी बेटा। मतलब मैंने उस वाले सवाल में पोस्टिंग करनी नहीं सिखाई, इसमें मैंने तुम्हें पोस्टिंग करनी सिखा दी ना। कोई टेंशन मतलब भी, और मैं सवाल कराऊंगा। समझ आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने ये लोन सेटल करा 1,03,000 की जगह कितने में सेटल कर दिया? मान लो मैंने ये, मान लो ये मैंने सेटल कर दिया 98,000 में। इधर देख हर्षया, 98 में भी कर सकता हूं। यहां पर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की तो बात ही खत्म हो गई अब। राइट? अब इधर देख, मैं इधर भी मिटा देता हूं। मैं सारी चीज मिटा देता हूं पहले। ये 98 में मैंने दे दिया। इधर देखो बेटा सिमरत, इधर देखो मैंने क्या लिखा। एज लोन डेबिट कितना लिखूंगा हर्षया? 1 लाख। मैंने बैंक से कितने पैसे दिए? 98 दिए कि नहीं दिए? अब 1 लाख के 98 दूंगा तो फर्म को 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो ये कहां जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। हाँ सर बिल्कुल जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 2,000। आ गया? मेरी बात समझ में आ गई? अब हर्षया यहां देख जरा सामने। अब मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है। ये बता, ए लोन का बैलेंस बीडी आ गया। ए लोन कितने से डेबिट हो रहा है? 1 लाख से डेबिट हो रहा है। अब किस किस की वजह से हो रहा है? टू बैंक की वजह से कितना हो रहा है? टू बैंक की वजह से कितना हो रहा है? 98। इधर देख हर्षया, टू बैंक 98 की वजह से हो रहा है। और क्या हो रहा है? ए लोन 98 की वजह से डेबिट हो रहा है। और क्या हो रहा है? इधर देख, टू कितना, ये अकाउंट बराबर हो गया। अब तूने अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, अब यहां देख रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से? किसकी वजह से? एज लोन की। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाय एज लोन 2,000। इज इट क्लियर? और आपका बैंक में अगर तूने बैंक अकाउंट बनाया तो यहां पर बाय ए लोन कितना आ जाएगा? रियलाइजेशन में तो ट्रांसफर ही नहीं किया ये। बाय, देखना बैंक क्रेडिट हो रहा है 98 से। किसकी वजह से? एज लोन। तो कितना हो जाएगा ये? नोट करो, ये नोट करो बच्चों ये। हाँ जी सर। सर मैं क्लास शुरू हो गई ना। ठीक है हर्षया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ बेटा, यहाँ पे कहा मेरे पहले वाला केस में तूने कहा कि क्या गलती करी है? ए लोन 1 लाख का था, 1 लाख पेड कर दिया, खत्म। डिफरेंस है कहाँ इसमें? बाकी डिफरेंस तो रियलाइजेशन में चला गया ना, क्रेडिट डेबिट साइड में। तू उसकी पोस्टिंग करके देख, सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा। इधर देख, या तो मैंने मिटा दिया ना वो। मुझे बता, तेरा लोन अकाउंट यहाँ पर बता, यहाँ पर तेरा लोन अकाउंट क्या बराबर हो रहा था? तो यहाँ 2,000 का डिफरेंस आ रहा था, नहीं आ रहा था? तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके ये वाली एंट्री ये यहाँ आ गई कि नहीं आ गई? बाय ए लोन के नाम से। ये 98 जो बैंक से गया, ये बैंक में यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? और ए लोन 1 लाख की डेबिट हो रहा है, पर उसमें 2 जनों का रोल है। तो क्या है? ये और ये आ गया कि नहीं आ गया? नोट करो आप।
बताइए यहां तक हर श्रेया श्रेया लखा कोई डाउट, कबीर कोई डाउट? No, sir. नो सर। लोन अकाउंट भी समझ आ गया? सिंपल सी बात, अगर मैं 100 बात की एक बात कहूं, ये तो था मेरा लायबिलिटी साइड का लोन, ये था मेरा लायबिलिटी साइड का लोन जिसे मैंने बोला लोन बाय पार्टनर। और दूसरा क्या होता है श्रेया लखा, दूसरा क्या होता है? लोन टू Loan पार्टनर। to partner. तो वो कौन सा था? वो एसेट साइड का होता है, यानी कि वो था लायबिलिटी साइड का। अब मैं क्या लिख रहा हूं? लोन टू पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है लोन टू पार्टनर का? हिंदी में लिख रहा हूं, फर्म ने पार्टनर को दिया, ये मतलब होता कि नहीं होता? तो ये बताओ, ये आपकी बैलेंस शीट में सानवी चावला कहां नजर आएगा? ये मेरी बैलेंस शीट थी डिसोल्यूशन की, मेरे दो पार्टनर थे एक्स और वाई, मैंने यहां लिखा तो ये मेरा लोन टू पार्टनर एसेट साइड में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी पार्टनर लोन की कैटेगरी में आया, तो पार्टनर लोन तो अलग बनेगा, क्योंकि ये लोन चाहे एसेट का हो चाहे लायबिलिटी का हो, दोनों ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। लायबिलिटी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कर दी। अब इसमें भी क्या होगा बेटा? वाई लोन दे रखा है 30,000 रुपए का, वाई लोन दे रखा है 30,000 रुपए का, तो आपने इसको, उसने हमको पैसे दे दिए 30,000 रुपए, वाई ने पे कर दिया 30,000 रुपए। पर आपको यहां पर एक बात याद रखनी है, मैंने आपको बोला कि अगर एसेट के बारे में रियलाइज नहीं लिखा हो तो आप उसे कंसीडर नहीं करेंगे, पर यह रूल इस लोन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी एसेट जो है वो पार्टनर से रिलेटेड है, तो हम इसके पैसे इन कैश करेंगे नहीं होगा। जैसे हम हाथ जोड़ के पेमेंट ले सकते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के पेमेंट मांग भी सकते हैं आप। किससे? खाली पार्टनर से, बाहर वाले से नहीं। बाहर वाली एसेट चाहे बिके ना बिके, भाई ये तो पैसे आएंगे ही आएंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ? ये डेबिट में एसेट साइड में है, तो मेरी इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन। कितना बताओ? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ में आ गई हर्षया? ये एसेट साइड का लोन है, वो लायबिलिटी का लोन था। श्रेया लखा ये समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, अगर अब मैं इसका लेजर बनाऊं, इधर देख, अगर मैं इसका लेजर बनाऊं तो मैं वाई लोन बनाऊंगा, तो वाई लोन में इधर देख एकाग्रता, ये मेरा क्या था? ओपनिंग का बैलेंस था, एसेट था, तो मेरा बैलेंस बीडी बनेगा, वहां था बाय बीडी, यहां कितना बनेगा? 30,000। अब यहां पर वाई लोन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? ये एंट्री बराबर हो गई, ये एंट्री बराबर हो गई सिमरत लूथरा। और आपकी अगली एंट्री अगर मैं मान लो अगर बैंक का लेजर खुला होगा तो यहां पर 2 में आ जाएगा, 2 वाई लोन। बताओ यहां तक, बताओ मनहीर कोई डाउट? दीवान सरीन कोई डाउट यहां तक? कबीर सिंह कोई डाउट? नो सर। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे बाजारों में बोलते नहीं है कि अगर आपका लोन अकाउंट है पार्टनर का, चाहे वो एसेट साइड का हो चाहे वो लायबिलिटी साइड का हो, दोनों ही एंट्री पास होंगी थ्रू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। सिंपल सी बात, 100 बात की एक बात। इज इट क्लियर हर्षया? आपका एसेट साइड में हो लायबिलिटी साइड में हो तो आपको बैंक से या कैश से एंट्री करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी ना लिखा हो सवाल के अंदर, और अगर लिखा होगा तो उतने अमाउंट से होगा। अब जैसे अगर इसके अंदर मान लीजिए आपका कोई अमाउंट में डिफरेंस आता है, एंड दिस डिफरेंस इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट आइदर गेन और लॉस। मेरी बात समझ में आ गई? सेम कॉन्सेप्ट तो वही है। तो मैं, मेरा पार्टनर लोन भी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? एकाग्रता यस और नो? अब देखिए, अब मैं आपको सवाल कराता हूं। एकाग्रता हर्षया ये नजर, ये नोट कर लिया आपने? Yes, sir. कर लिया. चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये बताओ, हर्ष लोन, सर ये क्या पता, हमें कैसे पता कि भाई हर्ष पार्टनर है या आउटसाइडर है? बेटा ऊपर वर्ड में, ऊपर आपको सवाल को देखो लिखा हुआ है, आपको कैसे पता? हमें सपना थोड़ा ना आ रहा है कि हर्ष पार्टनर है या नहीं है। ये देखिए वो क्या कह रहा है, अमन एंड हर्ष। मैं कोई तुक्के नहीं लगा रहा हूं, अमन और हर्ष पार्टनर है। तब मुझे पता लगा हर्ष एक पार्टनर है, हर्ष कोई आउटसाइडर। अगर ये आउटसाइडर होता तो ये ट्रांसफर होता वहां, कहां? रियलाइजेशन में। पर ये पार्टनर है तो इसका सेपरेट अकाउंट खुलेगा, जो मैंने आपको समझाया।
अब आप देखिए, अब उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा हर्ष का लोन जो है 6,000 रुपए का था। अब आप ये कहोगे कि सर ये लोन बाय पार्टनर है या लोन टू पार्टनर है, ये भी नहीं लिखा। तो बेटा ये क्या लिखा है, हर्ष लोन ऑफ विवाद डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट करना। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, कलेक्शन थोड़ी ना हुई है, रीपेमेंट हुई है, तो इसका मतलब ये लायबिलिटी थी, तभी तो डिस्चार्ज करी है आपने। सिमरत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बताओ, हर्ष लोन आपकी लायबिलिटी थी, ये इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी ऐसे, देखो ऐसे बनाओ, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, सर कितना था, 6,000 का था, आपने डिस्चार्ज कितने में करा, 6,200 में, 200 रुपए का क्या हुआ, फटका लग गया। अब ये फटका कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो डाल दो इसको डेबिट में, ऐसे लिख दो रियलाइजेशन डेबिट कितना 200। नोट करो आपने जहां जर्नल एंट्री नोट करी है, जहां आप जर्नल एंट्री कर रहे हो तो इसकी भी एंट्री नोट करो, मैं यहीं पे नोट करा दूंगा आपको। समझ आया कि नहीं आया? हर श्रेया समझ आ गया, श्रेया लखा समझ आ गया? Yes, sir. ओके, कबीर सिंह Yes, sir. अभी बीइंग हर्ष लोन सेटल्ड या बीइंग हर्ष लोन डिस्चार्ज, बीइंग पार्टनर लोन डिस्चार्ज, अब देखिए जो आपकी केस नंबर 4 है, जब आप वहां पे सवाल कर रहे हैं वहां पर एक ब्लैंक खालिस्तान छोड़ दो। इस एंट्री को मैं अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि जब मैं अगली क्लास में कल आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा तब करेंगे वहां। तो यानी कि अभी इस एंट्री को भी हम क्या कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं। इस एंट्री को क्या कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी एक क्लास ले लूंगा, आपकी पूरी एक क्लास खा जाऊंगा इसके ऊपर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और WCR के ऊपर। इस एंट्री को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। श्रेया लखा समझ आ रहा है? हाँ जी सर। अब आ जाओ, ये एंट्री भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत दुखी करती है। 5th एंट्री, पहले मैं इसे डिस्कस करूंगा फिर आपको इसका आंसर बताऊंगा। कराऊं बेटा, आगे कराऊं? श्रेया रखा कराऊं बेटा? हाँ जी सर, करा देखिए वो लिखा है देयर वाज ए बिल, देयर वाज ए बिल ऑफ 1200 अंडर डिस्काउंट। सर ये क्या बला आ गई अंडर डिस्काउंट? बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज लास्ट ईयर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो एक बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम मैच्योरिटी डेट से पहले जो बिल होता था वो बैंक से डिस्काउंट कराते थे, नहीं कराते थे? यस और नो श्रेया लखा? हाँ जी सर। ये वो वाला बिल है जो हमने 11th में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा। देयर वाज ए बिल ऑफ 1200 अंडर डिस्काउंट, द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहन हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट। यानी कि कहने का मतलब है जिससे ये बिल लिया था, जिसने पैसे देने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इसका मतलब डिसऑनर हो गया कि नहीं हो गया? बिल डिसऑनर हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो श्रेया लखा? हाँ जी। तो पहले तो जो बिल डिसऑनर हुआ, तो आपको याद है 11th में हम एंट्री पास करते थे, जैसे डेटर बिकम बीआर होता था, फिर वो बीआर बिकम डेटर बन जाता था। पर वो उस केस में बनता था जब बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी अपने पास होता था। पर यहां पर जब हमने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया, तो जब बैंक गया उसके पास पैसे लेने, किसके पास? ड्रॉई के पास, तो सोहन ने हाथ खड़े कर दिए, भाई पैसे कोना, भाई पैसे कोना। तो बताओ, उसने मुझे बैंक से मुझे फोन आ गया कि भाई तुम्हारे बंदे ने पैसे नहीं दिए। तो उस केस में हम क्या करते थे, ड्रॉर जो था ड्रॉई को दोबारा से डेटर बनाता था, ड्रॉई जो था दोबारा से डेटर बनाता था, और किसको पेमेंट देता था? बैंक को पेमेंट देता था, नहीं देता था? तो आप उस टाइम एंट्री करते थे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। करते थे कि नहीं करते थे? याद आ गई कि नहीं आ गई श्रेया लखा? हाँ जी सर। पर यहां पर जो डेटर है हमारा, उस डेटर को हम कहां ट्रांसफर कर चुके? अब हमारे लिए जीना मरना किस अकाउंट के साथ है? रियलाइजेशन। तो आपकी पहली एंट्री बनेगी रियलाइजेशन। हमारी एंट्री बननी थी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमारी एंट्री बनती डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू। अब ड्रॉई तो हमने सब कुछ रफा दफा करके रियलाइजेशन में डाल रखे हैं ये, तो मेरे को यहां पर एक जनरल एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी? अगर मैं इसे साफ कर देता हूं तो मुझे यहां पर इसकी जनरल एंट्री क्या बनानी पड़ेगी? पहली जनरल एंट्री तो ये बनानी पड़ेगी जो मेरी बिल डिसऑनर हो गया। पहले तो बैंक मेरी गर्दन काटेगा, तो मुझे क्या करूंगा, मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे कितने पैसे लपेट देगा? 1200 रुपए लेटेगा, लपेटेगा नहीं लपेटेगा सानवी चावला? चलो ये मैटर तो हो गया खत्म। अब उसके बाद ये देखो, उसके बाद लिखा है एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25 रिसीव्ड फ्रॉम
1200 तो मेरी बैंक वालों ने बजा दी। अब मेरा डिसॉल्व हो गया, मैंने फोन किया, सोहन बेटे सर हम तो कड़क गए, भाई कुछ तो दे दे। तो कहता जी मैं आपको 25% पैसा दूंगा, जैसे हम करते थे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन, करते थे नहीं करते थे, करते थे नहीं करते थे 11th में। पर यहां पर मुझे ये वाली एंट्री हो गया 1200 का 25% कितना हो गया 25%, 300 रुपीज, 300 मुझे रिकवर हो गया। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, 300 रुपए आ गए। अब मेरे पास जीने मरने के लिए क्या है, एक रियलाइजेशन। तो मैं दूसरी एंट्री करूंगा इसके साथ, ये मेरा फोर्थ केस की फर्स्ट एंट्री होगी और फोर्थ केस की मेरी सेकंड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, अगर ये इधर देखो बच्चों, इधर देख बेटा दिवांश, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती कि इधर देख बेटा, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मुझे ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती। अगर वहां लिखा होता नथिंग टू बी रिकवर्ड फ्रॉम सोहन तो मुझे ये जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत, मेरी ये एंट्री तो हर हालत में होगी, ये एंट्री तो मेरी हर हालत में होगी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। ये एंट्री इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी स्टेट से कुछ मिला या यहां अगर वो नहीं मिलता मनहीर तो मैं ये एंट्री नहीं करता क्योंकि मुझे कुछ मिला ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नोट करो ये भी, नोट करो ये भी। श्रेया रखा, समझ आ रहा है? यस सर। नरेशन लिखो, बीइंग बिल डिसऑनर, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर एंड रिकवर्ड 25% ऑफ द बिल। यहां दो एंट्रियां बनेंगी आपकी, देखो आंसर शीट में भी देखो, दो एंट्रियां बनी है कि नहीं बनी? हर्षया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिया टिशा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट? हाँ जी मेरे देवांश लल्ले समझ आ रहा है? मनहीर मैडम आपको क्लियर है? मेरे सिमरत सिंह और सिमरत रतेजा सर हाँ जी सर, समझ आ रहा है सर। समझ आ रहा है यार? एक तो ना दो सिमरत, मेरे को यही नहीं समझ में आता, एक हर्षया सर, श्रेया, सिमर हूँ, सर, सिमरत सिमर हूँ। सिमरत, मेरे को यही नहीं समझ में आता, मैं बुला कैसे रहा हूं मैं? क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं, क्या कह रहा है कबीर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। शुक्र मना तेरा कोई नाम अलग सा नहीं है, जैसे उसका एकाग्रता है, तेरा कहीं एकम जोत सिंह होता तो मैं और कंफ्यूज हो जाता। एकम जोत सिंह भी नाम होता है ना सरदार का। इधर देखो ये एंट्री हो गई, अब अगली एंट्री समझाऊंगा, ये नोट कर लिया आप लोगों ने एंट्री? अब देखिए अगली एंट्री देखिए, अब अगली एंट्री देखिए आप सभी जने, अगली एंट्री इधर देखो, इधर देखो, हेलो इधर देखो, क्रेडिटर टू हुम फर्म ऑन 6000 accepted stock of rupees 5000 at a discount of 5% and the balance कैश या बैंक। आप ये बताइए मुझे, यहां पर 6000 का मेरा एक क्रेडिटर था, 6000 का मेरा एक क्रेडिटर था, उसको हमने स्टॉक दे दिया अपना 5000 का 5% डिस्काउंट पे। यानी कहने का मतलब है अगर मैं 6000 को दो चीजों में डिवाइड करूं, एक क्रेडिटर बन गया मेरा 5000 का और एक बन गया 1000 रुपए का, बना के नहीं बना? एक्सेप्टेड स्टॉक एट ए 5% डिस्काउंट, 5000 वाले को दे दिया, ये बने। एक मिनट, ये नहीं, ऐसे नहीं कर रहा, 6000 रुपए का मेरा था, हमने उसको एक को स्टॉक दे दिया 5000 का 5% डिस्काउंट पे, यानी कि स्टॉक कितने का था? 5000 का स्टॉक था, इसे मैंने कितने लेस प्राइस पे दे दिया? यानी कि 4750 का एक क्रेडिटर था जिसे मैंने 4750 का क्रेडिटर को मैंने सेटल कर दिया, 4750 के क्रेडिटर को सेटल कर दिया एसेट देके, तो इसकी तो एंट्री मेरी, क्योंकि वो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, वो कट जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, आपको सभी चीजों का ध्यान रखना है कि सारी लायबिलिटी पे हुई या नहीं हुई। आपने ये बताओ, इस 6000 में 4750 का अकाउंट सेटल कर दिया कि नहीं कर दिया? यानी कि अभी आपके रिमेनिंग कितने रह गए? 1250। इसको हाथ जोड़ के पेमेंट दोगे कि नहीं दोगे? तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। 1250 लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, और आंसर चेक करो ये है कि नहीं है। और ये वाली एंट्री नहीं होगी क्योंकि 4750 को इफ एनी एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इज इट क्लियर हर्षया? कौन सी?
रियलाइजेशन नहीं, जो हमारी कोई इफ द एनी एसेट टेकन बाय द क्रेडिटर, तो उसकी तो नो एंट्री होती है ना, वो हम लिखें उसको चाहे लिखने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे अगर सिंपल ये एंट्री भी कर दोगे ना, इधर देख, रियलाइजेशन टू बैंक 1250 देख मेरी बात सुन, अभी ये क्या हो गया है यार, मैंने कहाँ हाथ लगा दिया? एक्चुअली मैं ये गाने देख रहा था ना, ये देखो इधर देख, 6,000 रुपये क्रेडिटर के थे, आपने 6,000 के एक बंदे को स्टॉक दिया 5,000 का 5% डिस्काउंट पे, यानी कि 4750 की एक एसेट दे दी एक बंदे को आपने क्रेडिटर को। आपके टोटल 6,000 के क्रेडिटर थे कि नहीं थे? आपके इधर देख 6,000 के क्रेडिटर थे, एक क्रेडिटर को आपने क्या करा, ये आपका क्रेडिटर था, उसने आपने उसको 5,000 में 10% डिस्काउंट देके 4750 का क्रेडिटर सेटल कर दिया, यानी कि 4750 बुक वैल्यू का क्रेडिटर आपकी बुक्स में खत्म हो गया, और उसको तुमने स्टॉक दे दिया एनी एसेट टेकन बाय द क्रेडिटर, ये इसकी फुल सेटलमेंट कर दी, देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट अब आप भी बताओ, आपने 4750 को सेटल कर दिया, अब बाकी भी तो घोड़े बचे हैं कि नहीं बचे? 1250 का, अब इसके बारे में नहीं लिखा, मैंने आपको क्या बोला, एसेट चाहे रिलाइज हो या ना हो, बट लाइबिलिटी को तो हाथ जोड़ के देखना पड़ेगा कि भैया इनको बाकी पैसे दे दो। अगर मैं कहता हूं ये वाली लाइन नहीं भी लिखी होती, ये वाली लाइन नहीं भी लिखी होती, तो भी हर शेयर मुझे ये पेमेंट देनी पड़ती। अगर मेरे को हिडन इन्फॉर्मेशन में अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती, तो मुझे ये बाकी की पेमेंट मुझे देनी पड़ती। श्रेया मेरी समझ में आ रही है बात? लखा, वो जो अभी करी है सुबह, अभी आगे करिए यार। हाँ, ये वो वाली है कि जो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी बुक वैल्यू पे हम पेमेंट करेंगे। यस वही है। श्रेया लखा समझ आ गया बेटा? यस सर। अब आप ये देखो, अब आपके आंसर चेक करो कि आपके आंसर्स, ये अपनी कॉपी में चेक करो कि आपके आंसर ये थे। अबे तू कहां जा रहा है? अभी बची है एक, कौन सा था ये सवाल? लॉस ऑन डिसोल्यूशन, 8,000 रुपए का लॉस ऑन डिसोल्यूशन है, और आपको पता है डिसोल्यूशन का लॉस या लॉस कोई भी या पार्टनर के डेबिट पे जाता है। ये कौन सा लॉस है? लॉस ऑन डिसोल्यूशन मतलब लॉस ऑन रियलाइज, डिसोल्यूशन मतलब रियलाइजेशन। लॉस जो निकलता है वो डिसोल्यूशन का रियलाइजेशन के थ्रू निकलता है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? अमन कैपिटल, हर्ष कैपिटल टू रियलाइजेशन, इक्वल इक्वल। यस वेरी गुड। 4,000 4,000 बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? अब देखिए आप एंट्रियां चेक करिए। अब आप जो मैंने आपको एंट्रियां कराई, आप पहले चेक करिए। सिर्फ मैंने चौथी एंट्री नहीं कराई आपको। बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब एक काम करिए, अब अगला जो सवाल आपकी स्क्रीन पर छठा आ रहा है, जरा उसको खुद करिएगा। अब आप छठा सवाल आपका आ रहा है, उसे खुद करिएगा।